ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि वक्ता को सभा को देख के बोलना चाहिए और श्रोता सुन रहे हैं तो ही बोलना चाहिए। श्रोता नहीं सुन रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। तो उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, जैसे कोई कन्या अपना पति चुन रही है और पिता जबरदस्ती दूसरे के यहाँ शादी कर रहा है, तो कन्या वो पिता का सम्मान करना बंद कर देती है और पिता की पल पल पे हंसी कराती है और कभी ना कभी जबरदस्ती शादी कर दी यदि तो नाक कटा देगी, वो छोड़ के भाग जाएगी कहाँ, पुरानी के साथ। फिर पिताजी जीवन भर आंखों में आंसू टपकाते रहेंगे। तो जैसे बिना इच्छा की कन्या की शादी वो नाक कटाती है, ऐसे बिना इच्छा के श्रोताओं को सुनाना वक्ता की हंसी उड़वाना है। मिथ्यातः विद्यतः प्रतिपस्यो न हीनस्य वृद्धि। बहुत बढ़िया। विद्यतः प्रतिपस्यो न हीनस्य वृद्धि, ये कितनी सुंदर नीति है। नीति विरुद्ध प्रवृत्ति विरुद्ध करने वाले पुरुष को बढ़ती तत्काल बुझ दीपक को बढ़ाती के समान जल मूल से नष्ट करने वाली होती है, न कि वृद्धि करने वाली थी। इधर देखो, जैसे दीपक बुझने का समय आता है तो उसकी लौ बढ़ने लगती है, तो लौ व्यर्थ में बढ़ रही है, मतलब दीपक का विनाश होने वाला है। ऐसे जो नीति के विरुद्ध होकर के जो धन बढ़ाता है, श्री बढ़ाता है, पैसा बढ़ रहा है, बेटा ये तुम्हारा बुझने वाला है। आदमी को हाथी की गति चलना चाहिए, मंद मंद जमीन को देख करके। प्रभावना भी करो ना, समके सागरी, प्रभावना का बेटा व्यंतर नहीं लगना चाहिए अपन को। प्रभावना करो, आपकी साधना वो आपके सम्यक्त के 8 अंग और सम्यक्त के पालन, चारित्र का पालन, यही प्रभावना है। तो एकदम हाई फाई, न सामायिक का ध्यान, न प्रतिकोण का ध्यान, न स्वाध्याय का ध्यान, बोलो हमको तो ये काम वो काम, ये पोस्टर वो पोस्टर, नहीं जीवन जी रहा है। बेटा तुम ध्यान रखना, कुछ दिन बाद नीचे गिर जाएगा वो जीव। यदवा तद्वा प्रकार से पैसा कमाने वाले लोग आप देख लेना, जिनने ईंटों की भट्टी लगा के रखे हुए हैं, बहुत बड़े ट्रकों के व्यापार कर रहे हैं। आप अधिकांश देख रहे हैं चंदा बाबा, ट्रकों के व्यापारी, भट्टे वाले, बड़े बड़े कारखाने वाले, क्या एकदम बहुत हिंसक काम कर रहे हैं ना, तो पुण्य तुरंत छीन हो जाता है और 10, 15, 16 साल के अंदर अंदर नीचे आ जाते हैं। आप कहीं भी जाके देख लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए। और धन लोलुपी साधु नहीं होना चाहिए। एक जगह मैं छुल्लक था, एक 25 साल के दीक्षित मुनिराज की हमने अगवानी की थी। कुछ दिन बाद वो मेरे कमरे में चातुर्मास किए। कुछ दिन बाद बेचारे को पागल घोषित कर दिया लोगों ने, कपड़े पहना दिए। कभी भी किसी भी ट्रस्ट के चक्कर में फंसना नहीं बेटा। इनसे पूछना आर नंदी महाराज जी की हालत की गई थी लास्ट में। किसी ट्रस्ट में फंसना नहीं। जैसे पिता हो, पुत्रों को सब दे दो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखो, पराधीन नहीं होना। सबको आशीर्वाद, तुम तीर्थ बनाओ, क्षेत्र बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, सब बनाओ, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित किए। जिनको हमने स्थापित किया है वे अपने सिर पे बैठते हैं। जितने साधक बदनाम हुए हैं, अब ट्रस्टी पुराने हो गए, अब कुछ काम तो कर नहीं रहे, तो अब मन में आ गया इनको अब बदल दो। और जैसे पुण्य बदला, और जितने बदले हैं वे सब अंदर अंदर अपने शत्रु बनते, 100% शत्रु बनते। वो वे ही आकर के विरोधियों से मिल करके अपना विरोध कराते। इस जगत की नीति है। इसलिए आचार्य महाराज जो लिख रहे हैं ना, इस पर गौर करो, गौर।
विश्वास अपने अंदर रहना चाहिए। उनका विश्वास है कि नहीं अपने प्रति कोई पता नहीं। वो आचार्य महाराज पर विश्वास करो। जो आचार्य महाराज लिख रहे हैं ना ये पूर्ण सत्य है। इसलिए न प्रदीपस्य न हीनस्य, जो प्रदीप है ना जितना जल्दी ऊपर उड़ता है उतना जल्दी बुझ जाता है। ऐसे जो बहुत जल्दी श्रीमान बनना चाहते हैं एन के प्रकार में पैसा आना चाहिए। बुंदेलखंडी बोलो ना, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। लाज जाओ मतलब लेते जाओ, धरते जाओ तो मरते जाओ। बोले तुम्हारी सामग्री हमने रख ली, गरीबी गरीबी, ओ सोने चांदी रख लेते ना लोग। अब वो क्या सोच रहा है, ये मर जाए तो देना ही नहीं पड़ेगा वापस में। पर इस बात को भूल गया कि तू भी तो मरेगा, फिर कौन खाएगा। तो लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, ये नीति है जगत की, नहीं गलत है। फिर आपको पूज्यपाद स्वामी से मिलना चाहिए। आयु वृद्धि क्षोत्कर्ष हेतु कान धर्मतम जीवस्ताम। समय हो रहा है, समय हो रहा है, अब महीना कब आएगा, वेतन का महीना कब आएगा, वेतन का जल्दी जल्दी महीना आए, जल्दी पैसा आएगा। अरे पगला, जल्दी जल्दी महीना आएगा, पैसा जल्दी आएगा तो आयु भी तेरी जल्दी नष्ट हो रही ना। फिर जितना संग्रह हो जाएगा फिर तो भोगेगा कौन। ठीक है, इसलिए समझना चाहिए। इससे आगे विचार करेंगे।